आई लव इट। भाई केस नंबर 9 आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है बॉस। कोई सीन, कोई चीज़ मुझे उसमें ऐसी नहीं लग रही होती कि डायरेक्टर ने, अच्छा एक तो मैं सिनेमाटोग्राफी की सबसे पहले तारीफ करूंगा। अपनी जगह स्क्रिप्ट तो अमेजिंग, परफॉर्मेंसेस अमेजिंग, सेटअप्स अमेजिंग। कोई बात जो आपका दिल चाह रहा होता है ना यार अब उसका जवाब सुनना है, एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे वही बात होती है। कहीं ड्रैग नहीं हुई लाइंस। एजुकेशनल इतना है वो केस, इतना एजुकेशनल है कि इवन माई वाइफ वॉज सिटिंग विद मी वॉचिंग इट, वो कह रही थी कि यार कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस बात से कि अल्लाह ना करे कल को ये सिचुएशंस हो। और जो काउंटर है उस चीज़ का कि वो गड़बड़ क्यों हो रही है सबा के साथ, यानी उसका जो कैरेक्टर है उस लड़की के साथ, सहर के साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, वो जो एविडेंसेस कहीं उसका जो उन्होंने क्लैरिटी, उसको जो रेफरेंसेस दिए हैं उन्होंने पीछे, माँ की क्या एंजाइटी थी कपड़े धोते वक्त, वो सब कुछ करते वक्त, उसको तैयार करते वक्त, आई थॉट इट वॉज बिल्कुल एक्यूरेट यार। यही होगा, एक माँ ऐसे ही सोचेगी, वो नई डिटेल्स में जाएगी इस वक्त केस के। एक भाई इतना ही गर्म होगा, उतना ही गुस्सा उसको आएगा, बाद में वो रियलाइज कर गया है सब कुछ, घर वाले भी रियलाइज कर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है इन इमीडिएट जो आपका रिएक्शन एक एज अ ह्यूमन आता है वो सब बिल्कुल वैसे ही था जो होना चाहिए। मुझे जो बेस्ट पार्ट जिसका मुझे इंतजार था वो ये था कि उसकी बीवी को जब पता चलेगा वो क्या पंगा खड़ा करने वाली है। कोर्ट में तो एक केस चल ही रहा है जिसका भी फैसला होना है, लेकिन जो बीवी करने वाली है उसके साथ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज वो इंटरनल मैटर है। उसमें रोहित किसी ना किसी इक्वेशन में फंसा हुआ है एंड रोहित को बहुत कुछ पता है, और रोहित किस तरह बच बच के निकल रहा है, अमेजिंग। जिस तरह वो लिखा हुआ है कि इतने सारे एपिसोड्स तक हम पहुंचे हुए, लेकिन रोहित अभी तक हाथ नहीं लग सका है उस केस को बयान करने में कि यस आई वाज देयर। लेकिन वो जो सिचुएशन नवीन के दरमियान, जुनैद और उसके दरमियान आई, उसकी वाइफ के दरमियान, मुझे लगता है वो बहुत इंटेंस सिचुएशन थी जहाँ पे वो नहीं जाने देती, कहती कोई नहीं जाएगा इस कमरे से जब तक मेरी बात का जवाब नहीं मिलेगा। नहीं सॉरी, फैसल, जुनैद और नवीन, ये जो क्या नाम है उनका, मनीषा, मनीषा नहीं, जो बेगम है, नवीन नहीं, जो इसकी किरण। फैसल की जो किरण का कैरेक्टर, साजिद, मुझे लगा वो जो एक पजल था ना उस वक्त कि कोई नहीं जाएगा, और जिस तरह वो कामरान चीखना शुरू हो जाता है एकदम से कि अभी तो कोर्ट से आए हैं और तुमने फिर से यहाँ पे एक अदालत लगा ली, तो मुझे लगा वो बहुत इंटेंस जगह थी। कोर्ट सीन्स वर अमेजिंग। नूरुल हसन बहुत ज़बरदस्त, मुझे लगता है बिल्कुल एक नया नूरुल हसन हम देख रहे हैं, बिल्कुल नया कैरेक्टर, एक नया आदमी है जो हमने कभी पहले नहीं देखा उस रूप में। जो द कॉन्फिडेंस, द बॉडी, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो सारा कुछ, वो बहुत मजे लगे। देन वी हैव आमना शेख ऑन द अदर हैंड, जिसको देख के ना तसल्ली होती है, यार ये जितवाएगी, यार ये जितवाएगी यार, नो एक हीरो है आपके साथ। और वो जिस तरह उसको काम डाउन कर रही है कि सारे टैक्टिक्स होंगे या आपको उस तरह प्रेशर मिलेंगे, ये भी एक एजुकेशन है। किस तरह ला के उसने 5 बंदे 6 बंदे और बिठाए वकील, और अब मुझे देखकर मुझे उस वक्त गुस्सा आया कि यार ये इसने क्या टैक्टिक्स की, लेकिन राइटर वो स्मार्ट, जज ने एकदम से उठा दिया उनको। नहीं होता ऐसा, अमूमन ये होता है कि आप दिखाते हो कि वो प्रेशर पीछे बैठा हुआ है और लोग प्रेशर दे रहे हैं, बट नो, उसने कहा ये नहीं हो सकता, उठे आप। और सबसे पूछा आप क्यों, आप क्यों, आप क्यों, आप क्यों, सो रियलिस्टिक कि यू फॉल फॉर द स्टोरी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे केस नंबर 9 उन स्टोरीज़ में से है जो मुझे लगता है, मैं ड्रामे कम देखता हूँ, लेकिन ये वो ड्रामा है शायद जो मैं मतलब कंसेक्यूटिवली खुद भी देखना चाहूँगा कि यार इसके साथ होगा क्या। तो इमोजी मुझसे ना ले ली गई है, मुझसे ले ली गई है, 2 thumbs up। तो उस फ्लैशबैक को भी बड़ी सही जगह पे दिखाया, क्योंकि कुछ एपिसोड्स में डिस्कस होता रहा कि कपड़े धुल गए, डीएनए का हमारे पास एविडेंस नहीं है, 6 दिन क्यों लगे, उसको उन्होंने एक दफ़ा दोबारा रीइंफोर्स किया इन एपिसोड्स में, ताकि लोग भूल ना जाएं और बाकी कहें हाँ यार क्यों नहीं गई थी, पहले चली जाती। तो लेकिन उस पूरे सिचुएशन को, उस एंजाइटी को डेवलप किया राइटर ने दोबारा से अब के एपिसोड्स में आके, विच आई थिंक वाज वेरी स्मार्ट, ताकि उन्होंने वो जो डिटेल थी उस रात की, जब वो वापस आई हमने नहीं देखी थी, अब हमने देखी। एंड उसकी माँ किस तरह कपड़े धो रही है, किस तरह वो टेंशन ले रही है, और किस तरह सबा ने सुबह आके कन्फ्रंट किया मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो पढ़ती है और पढ़ के उसको पता चलता है कि एविडेंस जो है वो डीएनए में मिलता है,
और किस तरह शी कम्स बैक टू द मदर और माँ कहती है बेटा मैंने धो दिया। तो आई थिंक इट वाज वेरी रियलिस्टिक और यही शायद फोटे है इस पूरे सीरियल का जो इसको जोड़ के रखा हुआ है हर सीन को। तो मुझे लगता है कि और फिर डायरेक्शन के साथ मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता किस कैमरे पे ये शूट हुआ है, पिछले एपिसोड में मैंने यही कहा था, मैं पूछूंगा फैसल से भी या बजाज से जिससे भी मेरी बात हुई। कैमरा मैन ऑसम, कलर पैलेट कमाल, कहीं मुझे ऐसा नहीं फील होता कि यार इसकी लाइट डिफरेंट है उसकी। मैंने मंटो में देखा है एक ही फ्रेम में मुख्तलिफ लोगों की लाइटिंग मुख्तलिफ हुई हुई है, कोई और ग्रीन अजीब सा ग्रीन चढ़ा हुआ है लोगों पे, फर्क बहुत पता चल रहा है, बहुत फर्क पता चल रहा है, कहीं वाइट बैलेंस आउट हो रहा है, कहीं लाइट बैलेंस आउट हो रही है। लेकिन केस नंबर 9 का एक पैलेट है कलर का, एक लाइटिंग है। इसके डीओपी कौन है भला? जमील अलवी। जमील अलवी, कम ऑन जमील साहब ऑसम, सलाम। और इसी तरह का काम करते रहे बस। ये पहले हमने कोई प्रोजेक्ट देखा हुआ है? I don't know. You see, this is why I'm saying we have to start highlighting technicians. हमें इन लोगों को हाईलाइट करना चाहिए। These people are they are just they are the basic backbone. म्यूजिशियन, Sound design, इसके म्यूजिशियन का पता है तुम्हें कौन है मुकरम? नहीं म्यूजिशियन का नहीं। नहीं। We should special mention for the music. Music बहुत अच्छा है। I think Shamoon, we should have a special episode on case number 9 and call all the technical team on it. We should. We should. Because this is a master class. Yes. On every level. तो जो म्यूजिक है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, कोई खामखा की अकारें लग रही जो चुभ रही हो। तो आई थिंक 100%। तो राइटिंग यार आई वुड से 10 and 10 फॉर डायरेक्शन, अमेजिंग। नादिया, अच्छा ये केस नंबर 9, अच्छा सवाल फिर वही केस नंबर 9 क्यों, ये नहीं बताया, कहीं बोला नहीं जी टाइम केस नंबर 9 कुछ, मैंने कहा शायद अब बोलेंगे, नहीं बोला। तो ये 9 क्या है? किसी खास टाइम के लिए रखा होगा, क्योंकि हम भी शुरू से सोच रहे थे कि भाई एविडेंस ज़ाया क्यों किया, पढ़ी लिखी लड़की है कुछ कर सकती थी, लेकिन डायरेक्टर राइटर ने बचा के रखा हुआ था ये ट्रायल के लिए कि वहाँ भी लॉयर ने पूछना है, तब आपको बताएंगे कि क्यों देर हो गई और क्यों जो था एविडेंस ज़ाया हो गया, किसने ज़ाया किया और सबा ने फिर क्या किया। तो वो तो बेचारी उसको बंद कर दिया था घर वालों ने, माँ बाप ने लॉक कर दिया, भाई ने निकलने नहीं दिया। वही बात कि जी इज्जत पे कुछ नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसको बंद कर दिया जाता है। इसलिए वो अपने 6 दिन जो इम्पोर्टेंट थे शाहजेब दोनों को बुलाते हैं और केस नंबर 9 मैं तो कहती हूँ पूरा एक प्रॉपर एपिसोड होना चाहिए उन केस नंबर 9। हम यूं करते हैं, मैं चादर बिछा लेते हैं, ठीक है। No, it's a master class यार, we should have this conversation with them. जी वैसे कह रहा हूँ हमारे सेट पे लोग कैसे हम अकोमोडेट करने के, ये And I'd love to see हमारे उस एपिसोड में बिहाइंड द सीन अगर कोई क्लिप्स है ना वो भी हम चलाएंगे। हाँ चलें। I'd love to see it. तो जी इस हफ्ते हम लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं नूरुल हसन की, जो कि वहाँ पे लॉयर बने, वकील बने हुए हैं, और सबा कमर को तो हम बिल्कुल उनको जी ऑफ कोर्स। अच्छा जी, नूरुल हसन को जिस तरह डायरेक्टर ने मोल्ड किया है, नूर को अक्सर हम देखते हैं फादरली रोल्स, जरा बुजुर्ग रोल, इसमें वो बड़ा फादर मिल्लत है, फादर मिल्लत तो ड्रामे में अबू बने होते हैं। हाँ, इसमें जो एक ट्रेंडी सा आदमी, ट्रेंडी से ग्लासेस, इवन द ग्लासेस आर वो ट्रेंडी सा बाल और जो स्टाइल है, मुझे लगता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्रेडिट एक तो राइटर को डायरेक्टर को जाता है, दूसरा नूर ने जिस तरह उसको किया है, पढ़ा लिखा पॉजिटिव आदमी, अपने मतलब पॉजिटिव कॉन्फिडेंट बिल्कुल कि जी मैं तो कभी नहीं हारता, वो जो उसने वो पढ़े लिखे उसमें रखा है ना, तो आई गिव हिम अ 9 फॉर दैट, ठीक है। और सबा कमर मुझे लगता है वो तो भाई ड्राइविंग फोर्स, पावर हाउस इन केस नंबर 9 में जितना वो शाइन कर रही है, कोई मोमेंट नहीं जाने दिया सबा ने। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जितने भी ड्रामे हैं उसमें सबसे बड़ी एक्ट्रेस इस वक्त जो है ना मेरे लिए तो सबा कमर। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली 10 क्या 100 दूंगा मैं, लेकिन आई एम लिमिटेड टू गिव यू 10 सबा। गॉड ब्लेस यू। नादिया, नूरुल हसन के तो डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस सब इतनी कमाल है कि बस देखते रहो उनको। मुझे नहीं, आपने पानी पी रही, मैं पी लेता हूँ। और बहुत तैयारी की होगी, बड़ी मेहनत की होगी, और बहुत नूर ने एंजॉय किया होगा इस कैरेक्टर को कि यार ये मौका, और वाकई है भी ऐसा कैरेक्टर कि नसीब से किसी को मिले, और जितना आपने किया ना, फुल जस्टिस टू द रोल। करप्ट है लेकिन बेस्ट क्रिमिनल लॉयर
और अपने आप नार्सिसिस्ट कितना है, कितना प्यार करता है अपने आप से, तारीफ़ें कर रहा है। और सबा की मैं तो दो तीन दफ़ा ही मैंने एपिसोड्स देखे, उसका रोना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, इतनी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी जब इंटेरोगेशन हो रही है, ओफ परफेक्ट। फिर सारा जो फ्लैशबैक था कमाल। बस आप सबा का